हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केम आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमआई में आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे की चर्चा करते हैं। और अब बात करेंगे हम कि किस तरीके से हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर ईएमएफ जनरेट होता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि जैसे एक कॉइल है और इस कॉइल के पास हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस कॉइल के टूवर्ड्स हम अपना नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट लेकर आ रहे थे। तो जब नॉर्थ पोल हम इसके पास ला रहे थे तो हमारा ये वाला भी नॉर्थ पोल बन रहा था और करंट वायर में चल रही थी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से। वहीं पर हमने ये देखा कि जब इस नॉर्थ पोल को इस चुंबक से दूर या इस कॉइल से दूर ले जाया गया, इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाया गया तो ये साउथ बनता है और यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करने लग जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट थोड़ी सही है, ठीक चलो, है ना। सिमिलरली ऐसा हुआ क्या, तो हमने यहाँ पर लास्ट क्लासेस में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन आता है उससे क्या होता है, इस फ्लक्स के इसमें फ्लक्स का परिवर्तन आता है और फ्लक्स के परिवर्तन के कारण यहाँ पर हमें ईएमएफ मिलता है। ये गैल्वेनोमीटर है। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो हम बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैं बोलूं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux। यानी कि जो EMF इंड्यूस होता है, जो EMF प्रेरित होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स के दर की परिवर्तन के समान है। ठीक, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा तो थोड़ा और डिफाइन अगर करें, इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जो ईएमएफ आएगा वो आएगा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। ठीक है, जो ईएमएफ आता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर आता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ईएमएफ आ गया हमारा मास माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा। अब अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि कॉइल के पास n फेरों की संख्या है, n नंबर ऑफ टर्न, तो हम यहां पर बोलेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज the induced EMF is given by, तो इंड्यूस्ड EMF दिया जाएगा E is equals to माइनस n डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास EMF बन गया।
अब अगर हम इस ई माइनस को अंदर भेज दें तो ये जाएगा माइनस डेल्टा एन फाई बाई डेल्टा टी। तो ये हमारा ईएमएफ यहां पर बन गया, ठीक है। जहां पर हम इस एन फाई को, वेयर एन फाई को हम कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। एन फाई को हम कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है ना। चलो तो वापस आते हैं, तो यहां पर देखते हैं कि ईएमएफ कितना जनरेट हुआ। अभी हमने देखा तो ईएमएफ जनरेट हुआ माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ना अगर डेल्टा टी यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात हो रही है, बहुत ही छोटे समय के लिए बात हो रही है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ईएमएफ बन जाएगा हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। ईएमएफ बन जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये बात याद रखना। अच्छा, माइनस साइन यहाँ क्या शो करता है? माइनस साइन क्या शो करता है? तो माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the direction of induced EMF is always opposite to the cause that produces it. यानी कि माइनस साइन ये बताता है कि जो ईएमएफ यहां पर आ रहा है वो हमेशा क्या कर रहा है, जो भी कारण उसे उत्पन्न कर रहा है, जो भी कारण उसे यहां पे उत्पन्न कर रहा है उसके अपोजिट फ्लो करेगा, है ना। तो जैसे आप यहां पर देख रहे थे, नॉर्थ इसके पास आ रहा था, जब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा था तो यहाँ साउथ पोलैरिटी आ रही थी, जब नॉर्थ जुड़ जा रहा था तो ये साउथ बन जा रहा था, है ना। और जब ये नॉर्थ पास आ रहा था तो ये नॉर्थ बन जा रहा था, यानी कि हमेशा अपोज कर रहा है, जो भी कारण उसे उत्पन्न कर रहा है उसका हमेशा विपरीत या फिर कह सकता हूं अपोज कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहां पर करते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे द फ्लक्स इन अ कॉइल is given by phi is equals to t cube plus 2t square. Find the induced EMF at t equal to 1 second. तो हमें फ्लक्स दे रखी फाई इजिकल टू टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर और हमसे ईएमएफ पूछा है t बराबर 1 सेकेंड में। तो हम लिखेंगे फ्लक्स जो हमें दिया हुआ है, फ्लक्स वो दे रखा है, फ्लक्स इज गिवन। तो फ्लक्स हमें कितना दिया है, फाई इजिकल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। हम जानते हैं ईएमएफ हमें निकालना है, तो ईएमएफ होता है डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन तो ये शो करता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, वो हम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो डी बाई डी टी और फ्लक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्लक्स कितना दे रखा है हमें, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, तो टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। तो ईएमएफ ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी का क्यूब प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर। ईएमएफ आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 to the 4 t। ये हमारा ईएमएफ आ गया, ये हमारा ईएमएफ आ गया। नाउ अगर हम ईएमएफ की बात करें तो इन क्या बोले, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर हम ईएमएफ 1 सेकेंड में निकालना है तो E बराबर क्या आता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1। तो ईएमएफ बन जाएगा 3 प्लस 4, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अच्छा, आप माइनस साइन लगाएंगे तो बिल्कुल ईएमएफ अपोज करता है, तो इस डायरेक्शन में तो हम बोलेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ या द मैग्नीट्यूड
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 7 वोल्ट, यानी कि 7 वोल्ट का आपको मैग्नेटिक ईएमएफ मिलेगा, वैद्युत वाहक बल यहां पर आपको मिल जाएगा। चलो फटाफट नोट करेंगे इसे। तो टी क्यूब प्लस 2t² हमारा फाई है, तो अगर हम यहाँ से ईएमएफ देखेंगे तो बनेगा डी फाई बाई डी टी, तो ई बराबर टी क्यूब प्लस 2t²। टी का क्यूब है, अब क्यूब अगर हमारे पास है तो हम ये बनाएंगे 3t का स्क्वायर बन जाएगा और 4t आ जाएगा, 2 to 4 है ना। अब हमें कितने सेकंड में बोला है, हमें बोला है 1 सेकंड में निकालना है हमें ईएमएफ, तो 1 सेकंड में ईएमएफ आएगा आपका 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 4 बोले तो 7 वोल्ट। तो मैग्नीट्यूड कितना है ईएमएफ का, 7 वोल्ट है। जैसे एक अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर फ्लक्स दे रखा है 4t क्यूब प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 4, और हमसे बोला है फाइंड द ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हमसे पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फ्लक्स दे ही रखा है, ईएमएफ निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो ईएमएफ है वो कैसे दिया जाता है, ईएमएफ दिया जाता है माइनस डी फाई बाई डी टी, पर क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी निकालना है। तो ई ऐसे रहेगा, डी बाई डी टी ऐसे रहेगा, और फाई के चक्कर में आ जाएगा यहाँ पर ये 4t क्यूब प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4t क्यूब प्लस 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। 4 तिया 12t स्क्वायर, 3 2 जा 60 प्लस 2, 4 का हो जाएगा 0। एट t इक्वल टू हमें निकालना है 2 सेकेंड, तो हम t की जगह 2 रख देंगे, तो 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, तो ईएमएफ आ जाएगा हमारा 12 गुणा 4 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2, यानी कि अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास ईएमएफ का मान आ जाएगा 48 प्लस 12 प्लस 2, यानी कि ईएमएफ आ जाएगा हमारा 60 प्लस 2 62 वोल्ट। तो हम कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज 62 वोल्ट, यानी कि जो परिमाण आया है हमारे ईएमएफ का वैद्युत वाहक बल का वो 62 वोल्ट आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन पर कि कितने प्रकार के हमारे पास प्रेरण होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।